कक्षा 11 मैथ की क्लास में, जिसमें से हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर। त्रिकोणमिति आखिर है क्या, इसके बारे में आइए जान लेते हैं। त्रिकोणमिति समरूप त्रिभुजों पर आधारित त्रिकोणमिति नामक गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंतर्गत हम त्रिभुजों की सहायता से ऊंचाइयों और दूरियां ज्ञात करते हैं। जैसे विभिन्न स्थानों को समुद्र से ऊंचाई एवं विभिन्न देशों, कामग्रहों और सूर्य की दूरी त्रिकोणमिति से निकाली जाती है। त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ क्या है? त्रिकोणमिति का मापन, यह इसका अर्थ है। अर्थात ऊंचाई तथा दूरियों को ज्ञात करने में त्रिकोणों यानी कि 3 कोणों वाली आकृतियां अर्थात त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के पारस्परिक संबंधों का उपयोग करना होता है। त्रिकोणमिति का उपयोग सर्वाधिक उच्च गणित और भौतिकी में त्रिकोणमिति का बहुत स्थान है। सैन्य विज्ञान में भी इसका उपयोग करते हैं। त्रिकोणमिति का उपयोग कब से हो रहा है? बच्चों, हमारे देश में त्रिकोणमिति का अध्ययन प्राचीन काल से ही होता चला आ रहा है। इसे अरब देशों ने भारतवर्ष से प्राप्त करके पूरे यूरोप देशों में फैला दिया था। तब से यह सारे विश्व में फैल गई थी। आइए चलते हैं प्रश्नावली 3A में। प्रश्नावली 3A में जाने से पहले हम जान लेंगे पहले कुछ सूत्रों के बारे में जो हमारे प्रश्नावली 3A में यूज होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं उन सूत्रों को। तो वे हमारे जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं तो ये है। पहला सूत्र है हमारा कोण को रेडियन में बदलने के लिए हम π/180 से गुणा कराएंगे। दोस्तों, दूसरा है कि रेडियन को कोण में बदलना। बच्चों, रेडियन को कोण में बदलने के लिए हम 180/π से गुणा कराते हैं। पाई से गुणा कराते हैं। इनका उपयोग हम प्रश्नावली 3A में देखेंगे। अभी हम सूत्रों के बारे में ही जानेंगे। तो तीसरा इसमें यूज होने वाला और एक सूत्र है चाप बराबर त्रिज्या गुणे कोण। चाप बराबर त्रिज्या गुणे कोण। इसी में से पूछ लेगा, या तो चाप पूछेगा, या तो त्रिज्या पूछेगा, या तो कोण पूछेगा। चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 3A में जाने से पहले एक मन में और बात आ गई जो आपको बता दें। दोस्तों, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के और 60 सेकंड बराबर होता है 1 मिनट के। तो दोस्तों, ये जो हमने अभी तक बताया है यह प्रश्नावली 3A में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 3A में। इतना फैक्ट आपको तैयार होना चाहिए, इसके बाद ही हम प्रश्नावली 3A को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली 3A में। प्रश्नावली 3A में पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कोणों को रेडियन में व्यक्त कीजिए। तो इनको हमें रेडियन में व्यक्त करना है। किस में दिया गया है? अंश या कोण में। तो आइए पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है 45 डिग्री या अंश को रेडियन में बदलने के लिए हमने यहाँ पीछे लिखाया है कि कोण को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा करते हैं। तो इसमें से हम क्या करेंगे दोस्तों, 45 गुणे π/180 से गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो इसको हम 9 से काटेंगे तो 9 पाना 45, 9 दूनी 18। अभी ये 5 से और कट रहा है तो 5 इक्के 5, 5 चौको 20। तो हमारा आंसर निकल के आया π/4। ये दोस्तों हमारा रेडियन में बदल गया। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा कह रहा है -420 डिग्री
इसको हमें बदलना है रेडियन में। तो इसको देखो कैसे बदलेंगे, वही जो हमने ऊपर किया है वही इसमें करेंगे। तो -420 गुणे पाई बटा 180। अब ये बदल गया हमारा रेडियन में। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से काटेंगे तो 6 सत्ते 42, 6 तेरी 18। तो हमारा निकल के आएगा 7π/3 रेडियन। बच्चों इतना समझ में आ गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, 25 डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में। तो देखिए 25 को वही हम करते चले जाएंगे, 25 गुणे पाई बटा 180। तो दोस्तों ये हमारा रेडियन में बदल जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30, 3 बचेगा ना शेष, तो 5 × 6 = 30। तो अब देखते हैं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5π/36 रेडियन। इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 50 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड। सेकंड में डबल बॉन्ड लगते हैं। तो आइए अब इनको सॉल्व करते हैं। तो इसका हल है हमारा, पहले हम लिख लेंगे 50 डिग्री 37 मिनट। अब इस 30 सेकंड को हम मिनट में बदलेंगे, फिर मिनट से इसको हम डिग्री में बदलेंगे, तब जा कर के हमारा वह आंसर रेडियन में निकलेगा। तो 50 डिग्री 37 मिनट को लिख लेंगे और 30 मिनट को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों हम इसमें 60 का क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो 30/60 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा 30 × 1 = 1, 30 दूनी 60। तो यहाँ से निकल के आएगा 50 डिग्री 37 मिनट 1/2। अब ये किस में बदल गया हमारा, मिनट में। तो 50 डिग्री 37 सही 1/2 मिनट। ये टोटल हमारा कितना हो गया, 37 सही 1/2 मिनट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50 डिग्री 7 दूनी 14, 14 केरी 4, 3 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 7 और ऊपर हासिल में है तो 1/2, यानी कि 75/2 मिनट। अब दोस्तों इस मिनट को हम फिर से किस में बदलेंगे, डिग्री में। तो हमें पता है, पीछे बता चुके हैं यहाँ पर कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री के। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको डिग्री में बदलने के लिए हम 60 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 75/2 गुणे 60। अब इसको हल करेंगे। तो 15 × 75, 15 चौको 60। तो हमारा आ जाएगा 50 सही 5/8। यह अब किस में बदल गया हमारा, कोण में। अब कोण को पहले सॉल्व करेंगे तो 8 × 5 = 40, 5 405/8 किस में आया, डिग्री में। अब इसको हम रेडियन में बदलेंगे तो हो जाएगा हमारा π/180 से गुणा करा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 से कटेगा तो 5 × 8 = 40, 5 × 1 = 5 से कटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 × 3 = 15, 5 × 6 = 30।
अब देखो यहाँ पे 81, यहाँ पर 36 है, तो किससे कट रहा है? 9 से। 9 चौको 36, 9 न्याय 81। अब हमारा आ गया यहाँ पर 9 पाई/8 चौको 32 रेडियन। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर, -47 डिग्री 30 मिनट। इसको हमें रेडियन में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? तो इसका हल है -37 डिग्री, वही मिनट को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में। तो इसमें से 30 में 60 का हम भाग दे देंगे, तो 30 दूनी 60, यानी कि हमारा आया -47 सही 1/2 डिग्री। अब इसको हम रेडियन में बदलने के लिए पहले इसको सॉल्व करेंगे। 7 दूनी 14 केरी, 4 हाथ से लगाई 1, 2 चौको 8, 1 9, 1 इधर है, इसको जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 95। तो यहाँ पर आएगा 95/2, यहाँ पर माइनस चल रहा है, डिग्री में है, तो रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से गुणा कराएंगे। अब इसको 5 से काट देंगे, तो 5 के 5, 5 नम 45, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 36। अब हमारा आ गया 19 पाई/36 दूनी 72 रेडियन। दोस्तों अब ये किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए आंसर हमारा यही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित कोणों को अंशों में प्रकट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों रेडियन में दिया गया है, हमें किस में कन्वर्ट करना है? अंशों में। तो आइए पहला नंबर सॉल्व करते हैं, 7 पाई/3। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि यदि अंश में दिया है, रेडियन में बदलना है तो पाई/180 से गुणा कराते हैं। यदि वह रेडियन में दिया गया है और हमें कोण में बदलना है या अंश में बदलना है तो 180/पाई से गुणा कराते हैं। तो पहला है 7 पाई/3, तो इसको हमें अंश में बदलना है तो 7 पाई/3 गुणे 180/पाई से गुणा करा देंगे। तो पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा और 3 से 180 कटेगा तो कितना आएगा? 3 × 18 यानी कि 60 आएगा। अब इसका गुणा करा देंगे तो 7 × 42 यानी कि 420 डिग्री। यह हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है 11/16। तो वही प्रक्रिया जो हमने ऊपर की है वही इसमें करेंगे। 11/16 गुणे 180/पाई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 11/16 गुणे 180/22/7। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे। 11/16 गुणे 180/22, ये जो हमारा 7 है कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा 7। अब यहाँ से काट देंगे, 11 दूनी 22। अब 2 से ये कट रहा है, 2 नाम 18, 90 आया। ये इसको हम काट देंगे 2 से, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, इतना आ गया। अब देखिए कि ऊपर कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो शायद अब नहीं कट रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा करा देंगे। तो इसका इससे गुणा करा देंगे तो 7 बना, 35 की 5 हाथ से लगाई 3, 7 चौक 28, 29, 30, 31 यानी कि 315/8 आ गए। अब अगर दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे तो भाग देंगे 315 में, इधर देते हैं 8 भागे 315, तो कितना आएगा? 8 × 24, 11 में 4 गए, 7 5, 8 9 72,
कितना आया, 3 आया, यानी कि यहाँ से क्या निकल के आया, 39 सही 3/8। दोस्तों यह हमारा जो पूर्ण संख्या है ये हो जाएगी हमारे अंश, और ये चला जाएगा मिनट में। तो करने के लिए 39 डिग्री कितना आ जाएगा, 22 मिनट और 30 सेकंड। इतना आंसर जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो निकल करके आएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। 50 मिनट चलने में इसकी यह सुई कितनी घूम जाएगी। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम घड़ी बनाते हैं। यह हमारी एक घड़ी है, यहाँ पर बजेंगे 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ 9 बजेंगे, यहाँ 6 बजे, यहाँ पर 10। तो देखिए बच्चों, एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। 50 मिनट चलने में यह सुई कितनी घूम जाएगी। तो पहले थी यहाँ पर 0 पर, इसकी लंबाई थी 1.5। अब वह कहाँ पहुँच गई है, 50 यानी कि 10 पर। कहाँ पहुँच गई है, 10 पर। तो हमें यह पता होना चाहिए कि एक घंटे में एक सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ से जब जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10 घंटे में वह कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो 30 गुणे 10 बराबर 300 डिग्री का कोण बनाएगी। तो बच्चों यह हमारा कोण पता चल गया। और यहाँ पर ये जो सुई है हमारी लंबाई है, यानी कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो हमारी त्रिज्या क्या हो जाएगी, r बराबर 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि सुई की लंबाई। और कोण हो जाएगा, यानी कि थीटा निकल के आएगा 300 डिग्री। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि जो चाप है, यानी कि वो जितनी घूम रही है वह हमारी चाप होती है। तो चाप हमेशा किस में आता है, रेडियन में। तो इसलिए हमें थीटा को किस में बदलना पड़ेगा, रेडियन में। तो इसको रेडियन में बदलने के लिए 300 गुणे π/180 से गुणा करा देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो 6 से काटेंगे तो 6 पंचे 30, 6 तेरी 18। तो कितना निकल के आएगा, 5π/3 रेडियन। ये हमारा कोण निकल के आ गया। अब हमारा सूत्र होता है चाप बराबर त्रिज्या गुणे कोण। क्या होता है, चाप बराबर त्रिज्या गुणे कोण। तो इसमें से रख देंगे। तो चाप हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या पता है त्रिज्या कितनी है, 1.5 गुणे 5π/3। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो निकल करके आएगा 3 × 15 यानी कि 0.5। अब इसका इससे गुणा कराएंगे तो 5 × 25, एक अंक के बाद दशमलव, तो 2.5 पाई निकल करके आएगा इधर से। पाई का मान हमें पता है कि 22/7 होता है। तो 2.5 गुणे 22/7, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल करके आएगा 3.14। भाग आप देते रहिएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो हमारा आंसर निकल करके आएगा 7.85। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। पाई का मान दिया है 22/7। तो जो डॉक्टर मनोहर बुक है, डॉक्टर हर्षस्वरूप, उसमें से 360 डिग्री दिया है। तो वहाँ पर सुधार लीजिएगा, 360 डिग्री नहीं है, 360 है केवल, वहाँ पर डिग्री लगा है। इस वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं बच्चे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे हल करेंगे, 360 परिक्रमण में पहिया का कोण
का कोण कितना हो जाएगा 360 गुणे 2 पाई। ये कैसे है, क्योंकि एक पहिया जो हमारा होता है, ये पूरा पहिया होता है कितने अंश का कोण बनाता है 360 डिग्री का। तो वह एक 360 परिक्रमण करता है, कितने 360। तो एक परिक्रमण में वो 360 घूमता है, तो 360 में 360 का क्या हो जाएगा गुणा। तो यहाँ पर जो पाई है, पाई का मान होता है हमारा 180। तो 180 गुणे 2 बराबर 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। इतना हो गया। अब इसके बाद बोल रहा है 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, यानी कि 1 सेकंड में। तो 360 परिक्रमण में पहिया का कोण कितना है, इतना निकल के आया 360 गुणे 2 पाई। तो 1 सेकंड है, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड में, तो 60 सेकंड में वह पहिया घूमेगा, तो 360 गुणे 2 पाई/60। इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, छाई छाई 36, हमारा निकल के आएगा 12 पाई रेडियन, यानी कि वह 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है को 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। तो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है कितनी, r बराबर 100 सेंटीमीटर, को 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त, यानी कि उसकी जो चाप है, चाप l बराबर कितनी दी है 22 सेंटीमीटर, केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, यानी कि थीटा बराबर ज्ञात करना है। लेकिन किसमें, कोण में। और मैंने बताया था कि जो चाप बराबर त्रिज्या गुणे कोण से जो भी निकल करके आएगा वह हमारा रेडियन में होगा। तो सूत्र होता है चाप बराबर त्रिज्या गुणे कोण। इस सूत्र से हम सॉल्व करेंगे। तो चाप कितनी है 22 सेंटीमीटर, त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर, और कोण को हम थीटा मान लेंगे। इसको सॉल्व करना है। तो थीटा बराबर हो जाएगा 22/100। ये किस में निकल के आया, रेडियन में। लेकिन वो पूछ किस में रहा है, डिग्री में। किस में पूछ रहा है, डिग्री में। तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 22/100 गुणे 180/पाई से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर 22/100 गुणे 180/पाई का मान कितना होता है 22/7। ये 7 हमारा चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ से आएगा 22/100 गुणे 180 गुणा 7/22, इतना निकल के आएगा। अब 22 से 22 कट जाएंगे, यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। अब ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा करा लेते हैं। अभी और कट रहा है, 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 9 18। अब नहीं कट रहा है शायद ऊपर नीचे के, तो हम ऊपर ऊपर का यानी कि 9 7 का गुणा करेंगे। 9 7 63/5। इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल करके आएगा 12 सही 3/5। इसको हम डिग्री और मिनट में बदलेंगे तो 12 डिग्री 36 मिनट, इतना निकल करके आएगा। ये हमारा हो गया आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 6 है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है की जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, जो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई वृत्त है, ये मान लीजिए एक वृत्त है, ये केंद्र बिंदु है। तो इसका जो व्यास है कितना है 40 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी यानी कि 20 सेंटीमीटर।
तो ये कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। लेकिन आगे कह रहा है कामा की जीवा 20 सेंटीमीटर लंबी है। उसकी जो जीवा है यानी कि परिधि से परिधि की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। यहाँ से मान लो खींच देते हैं उसकी जीवा है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि जो चाप की लंबाई है इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ खींच देंगे तो ये भी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर। अब इसकी जो है 20 20 20 यानी कि सभी भुजाएं क्या है इस त्रिभुज की बराबर है। तो अगर जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हो तो उसके सारे कोण कितने हो जाते हैं 60 60 के। कितने हो जाते हैं 60 60 के। तो थीटा बराबर कितना निकल के आएगा 60 डिग्री। लेकिन ध्यान देना बच्चों, पीछे हमने बताया है कि अगर हम त्रिज्या, चाप और कोण में संबंध निकालेंगे तो हमेशा रेडियन में ही होना चाहिए। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। ये किस में है अंश में, तो इसमें पाई बटा 180 से क्या कराएंगे गुणा कराएंगे। तो 60 त्रिका 180, तो कितना निकल के आएगा पाई बाई 3 रेडियन। कोण कितना निकल के आएगा पाई बाई 3 रेडियन। आगे चलते हैं, थीटा पता चल गया, त्रिज्या पता है, चाप ज्ञात करनी है। तो चाप बराबर सूत्र होता है त्रिज्या गुणे कोण। तो चाप बराबर यानी कि एल बराबर त्रिज्या कितनी है 20 सेंटीमीटर गुणे रेडियन यानी कि कोण कितना है पाई बाई 3 रेडियन। तो एल बराबर निकल के आएगा 20 पाई अपान 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। नंबर 7 है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलनामान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। किस में ज्ञात करना है रेडियन में। जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्न है, यानी कि जो चाप की लंबाई है ये दी गई है, ये चाप की हमारी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। तो इन सभी का एक एक बार सॉल्व करेंगे। तो एक दोलन है कितना 75 सेंटीमीटर लंबा, वह दोलन करता है तो वह कितने डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ से ले करके यहाँ तक का पूछ रहा है। तो हमें पता है कि त्रिज्या कितनी निकल के आएगी यहाँ से 75 सेंटीमीटर, और दिया है उसने चाप बराबर कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। पहला सॉल्व कर रहे हैं हम। चाप बराबर 10 सेंटीमीटर, पूछ क्या रहा है थीटा, यानी कि कोण। तो कोण बराबर सूत्र हो जाएगा चाप बटे त्रिज्या। क्या हो जाएगा चाप बटे त्रिज्या। इसको इधर सॉल्व करेंगे तो थीटा बराबर चाप कितना है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 75 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 इक्के 5, 5 पचे 25, यानी कि 15 आ गया। तो 2/15 रेडियन ये हमारा कोण निकल के आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।